यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज बाराबंकी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बाराबंकी में गैंगरेप हुआ एक युवती के साथ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसी मामले में सपा का प्रतिनिधि मंडल आज जाएगा बाराबंकी, जहां पर पीड़ित परिवार के साथ प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर यह प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मुलाकात करेगा। सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल होगा जो आज परिवार के साथ मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा। बाराबंकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ एक्शन में। सीएम के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मंत्री दारा सिंह मिले और पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है। पीड़ित परिवार को कृषि योग्य जमीन देने का वायदा किया गया है। बाराबंकी में क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। रात में लड़की का शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला था और सवाल कानून व्यवस्था पर। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई तो उसमें सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा हुआ कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता की चीखें पुकार सब जो है वहां पर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ना कोई बचाने के लिए आया, ना इन दरिंदों को रहम आया। गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। न्याय की गुहार, यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग भी अब परिवार करने लगा है। इस बीच में राजनीति भी मामले में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज मुलाकात करेगा परिवार से। 8 सदस्यीय ये प्रतिनिधि मंडल होगा जो बाराबंकी जाएगा, परिवार से मुलाकात करेगा। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री दारा सिंह भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। और हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कितने बजे मुलाकात करने के लिए जाएगा? कौन कौन इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होगा? राजीव, देखिए, इसमें जो पूर्व मंत्री हैं पार्टी के किदवई वो रहेंगे। इसके अलावा उनके साथ में अरविंद सिंह गोप रहेंगे, एमएलसी राजेश यादव रहेंगे। एमएलसी राजेश यादव की अगर बात करें तो वो कल भी यहाँ पर गए थे और आज एक बार फिर से वो जब पूर्व मंत्री महफूज किदवई जाएंगे तो उनके साथ मौजूद रहेंगे। 8 लोग होंगे और नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अखिलेश यादव के निर्देश पर इस प्रतिनिधिमंडल को भेजा है कहा जाने के लिए। कुछ समय में यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात भी करेगा। और जहाँ तक बात की जाए सरकार की तरफ मदद की, तो कल का पूरा दिन हमने देखा कि किस तरह से जब से ये घटना हुई है तो वहां पर किस तरह से सियासी हलचल मची हुई है। हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन देखा जाए, कल सपा पहले पहुंचती है, कांग्रेस पहुंचती है, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचते हैं। और शाम को वहां पर सरकार की तरफ से जो बाराबंकी के प्रभारी मंत्री हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है दारा सिंह चौहान, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 लाख रुपए की आर्थिक रूप से मदद, एक पट्टे की जमीन और मकान के लिए वहां पर आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को। बहरहाल पीड़ित परिवार का एक रोना कल हमने सुना, जो दुख था उनका वो सुना कि साफ तौर पर उसका ये कहना है कि लगातार वहां पर सियासी दल के तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन हर कोई जो है वो बस फोटो खिंचवाने में लगा है। भीड़ होती है, फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई आगे नहीं आया। जिसके बाद में हमने लगातार कल भी इन चीज़ों को दिखाया और शाम को जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दारा सिंह चौहान वो पहुंचे और उन्होंने सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की वहां पर घोषणा की। लेकिन पीड़ित परिवार जो है, देखिए, इस मामले में पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया और एक आरोपी 19 साल का एक युवक दिनेश गौतम, जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ, जिसका मर्डर किया गया, उसी के घर के करीब में रहने वाला, लगभग 2 से 3 घर की दूरी पर दिनेश गौतम नाम का एक 19 साल का युवक रहता है, उसको पुलिस ने अभियुक्त बनाया। पुलिस का कहना है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल एक ही को बनाया, लेकिन पुलिस की इस पूरी थ्योरी पर और पुलिस के इस खुलासे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि जब मीडिया के सामने ये खुलासा किया जाता है तो जिस 19 साल के लड़के को वहां पर सामने लाया जाता है, उसकी कद काठी और उसे देखकर ये एक सवाल उठना लाजमी था कि आखिर जिस हालत में लड़की का शव मिला था, दोनों हाथ सिर के पास बंधे हुए, पैर बंधे हुए, क्या एक अकेले उस लड़के के लिए संभव है? इसका जवाब पुलिसकर्मी या वहां के मौके पर जो डीएम मौजूद थे कोई नहीं दे पाया। वो बस एक ही बात बार बार कहते रहे कि विवेचना अभी जारी है। आखिर इसके बाद प्रेस रिलीज जारी होती है, उसमें लिखा जाता है कि जो खुलासा किया गया वो तथ्यों के आधार पर है। आखिर वो तथ्य कौन से थे? तो इसके सवाल में सिर्फ ये जवाब आता है कि डिजिटल साक्ष्य मिले, जमीनी साक्ष्य मिले, लेकिन वो साक्ष्य हैं क्या?
ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिसका जी जवाब वहां पर बिल्कुल नहीं शैलेश, दिया आपका जाता। इस ये तमाम कहना- जानकारी के लिए शुक्रिया। तो वो साक्ष्य क्या है ये बताना चाहिए पुलिस को। दूसरा, कितना शर्मनाक है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, दूसरी तरफ परिवार पीड़ा में है और उधर राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं।